उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन यहां भाजपा, सपा और बसपा के बीच जुबानी जंग का ऐलान तो हो ही चुका है। और इन 10 सीटों के लिए जिस तरह तीनों दलों ने एक दूसरे को पटखनी देने के लिए रणनीति और राजनीति बनाई, उससे तो जैसे यूपी ही नहीं, देश की सियासत को गरमाने लगा है। नमस्कार, मैं अभय राय। राजनीति में रुचि लेने वाले दिल थाम लीजिए कि जिस दिन यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होगी तो फिर प्रदेश की सियासी फिजा का क्या हाल होगा। और यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि इन दिनों सपा और भाजपा, या कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जैसे जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को ही ले लीजिए। सपा के खिलाफ इस तरह का बयान चुनावी चुनौती और उससे पैदा होती परिस्थिति का ही परिणाम माना जा सकता है। उन्होंने अखिलेश यादव ही ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं, तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या के विकास के बारे में आप देखेंगे, जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। इतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे सपा पर हमला बोला, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी देर नहीं लगाई और ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। अखिलेश ने पलटवार करते हुए लिखा कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सन्मति दे। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर निशाना तो साध ही रहे हैं। इधर सपा और भाजपा में जुबानी जंग के बीच दूसरी तरफ बसपा भी अपनी सियासी वजूद को बचाने के लिए उपचुनाव के लिए कमर कस चुकी है और उसने इस सिलसिले में एक अहम बैठक की। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी स्टेट पार्टी यूनिट के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ विशेष बैठक कर पार्टी संगठन को मजबूत करने और पार्टी जनाधार को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए। अब आप मायावती की इस समस्या को और इस सोच को समझ सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में बसपा का जिस तरह से जनाधार कमजोर हुआ और बसपा की जो वोट हैं और कहीं ना कहीं वो सपा, भाजपा और फिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के बीच बटा, वो मायावती के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और शायद इसीलिए मायावती उपचुनाव में शायद पहली बार वो इतनी ज़्यादा सक्रिय हुई हैं और उन्होंने अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश दिया वो काफ़ी अहम है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव से पहले ही सपा, बसपा और भाजपा ने अपनी अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है और आपने देखा कि जो सियासत गरमाई है वो उसी का परिणाम है। तो आने वाले समय में जब उपचुनाव की घोषणा होगी तो अंदाज़ा लगाइए कि इन तीनों पार्टियों के बीच किस तरह से सियासत सरगर्म होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।